शांति। आज के बाबार साकार मुरली 22 सितंबर 2021। आज के बाबा विशेष भावे दुई दुनिया तफातगुलाके बोले दिच्छेन। दुई दुनिया अर्थात सतीयुग और कलियुग की अवस्थाय आमरा छिलाम, की अवस्थाय नामे गेছি। आज के कलिजुगेर पूरा समाचार आज के बाबा शुनिয়েছেন। आज के जेगुला घटेছে घटছে সেগুলা सम्पूर्ण रीतिटिके बाबा बुझिए दिच्छेन जे कलिजुगेर लक्षणगुला की होबे, की स्वभाव देखा जाच्छे, सम्पूर्ण सब किछु आज के बोले दिच्छेन। बाबा बोलेन, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। हीरो हीरोइन बाप का नहीं, बाबा हीरो हीरोइन पार्ट बजाना, यही पार्टटा आमादेर। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। पतित आत्मा के बाबा पावन आत्मा बानिए देन, बाकी हीरो पार्ट बाबा बजाना। प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है। सबाई तो और बोले ना, किन्तु जारा प्रश्न करे तादेरके बाबा की बोलें उत्तरटा देवार जन्य सुनी। उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। ब्रह्मा बाबार जन्य की बोलते होबे, आदि सो अंत, जेनी आदिते छिलेन, शुरूते छिलेन, सेई आजके अंतिम समयो आछेन। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है उसके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। श्री कृष्ण आत्मा जखन 84 जन्म निये ने लास्ट जन्म में बाबा ओनार मध्य आछेन। यह पतित तन है, तनटा हइल पतित, इन्हें ही पावन बनाना है। यह कोई भगवान नहीं है, एनाके कोनो आमरा भगवान बोली ना, एनी तो शुधु शिव बाबार माध्यम हइलेन। भगवान तो एवर प्योर है, उसने उनके तन का आधार लिया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीरटाके शुधु आधार निये ईश्वरीय ज्ञान देवार जन्य आधार निलेन। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है इस जीवन में। निजेर जीवने देखते लागबे कत पाप आछे कत पुण्य आछे। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया कि शांति के लिए कोई बाहर दूर दूर धक्का नहीं खाना है। शांतिर जन्य कोनो बाइरे धक्का खावार लागबे ना। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकता। हठयोगी सन्यासीरा बोलेन कि गृहस्थे थाके शांति पावा जाबे ना, एजन्य गृहस्थ के त्याग करे देन। किन्तु बाबा की बोलेन, गृहस्थ आश्रमे थाकेओ शांति पावा जाइते पारे। शांति जंगल में मिलती है। सन्यासीदेर बितान्त की जे शांति तो जंगले पावा जाबे, किन्तु आज के तो जंगलों थाके जाए ना, और जंगले गेले तो जंगली जानवरेर भय, तो शांति कोथाय पावा जाबे। शांति तो आमादेर निजेर भीतरेई आछे। परंतु बाप समझाते हैं शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती। सन्यासीरा जे घर बार परिवार के छाड़े चले जाए, बने मध्य थाके, किन्तु शांति ओइखानेও नाई। इस पर एक कहानी वा दृष्टान है। এই উপরে শান্তির জন্য মানুষ কত কিছু করে তার উপরে একটা দৃষ্টান দেওয়া আছে। कि रानी के गले में हार पड़ा था। एक बार के एटा सत्यिकारे घटना।
রানীর গলার মধ্যেই হারটা ছিল और ढूंढ रही थी बाहर মধ্যেই হার ছিল কিন্তু রানীর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন গলার হারটা খুলে বালিশে তলে রেখে দিতেন, রাত্রে রেখে দিতেন, সকালে পরে নিতেন। হঠাৎ ওই দিন ভুলে গেছেন খোলার জন্য যখন ভুলে গেছেন তো রানী তো আর সকালবেলা উঠে বালিশের নিচে খুঁজতেছেন, বালিশের নিচে তো হার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন উনি একদম তন্নবন্ধ করে দিতেছেন, খুঁজতেছেন হারটা কে উঠাইলো, কি করলো। ওর মধ্যে ওনার যে বাড়ির কাজ করে সেই ওনাকে এই কথাটা বলে কেন এরকম ওই মধ্যে ঢুকে যায়। তখন দেখে তো ঘরের অবস্থা খুব খারাপ। তখন বলল, রানী আপনার গলার হার তো গলার মধ্যেই আছে। হাত দিলেন তো সত্যিকারে। তো আজকে মানুষ শান্তির জন্য কত কিছু করতেছে। আজকে সন্ন্যাসীরা বলল জঙ্গলে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা কেউ করেছে, সংসার করলো, পরিবার সব কিছু, ছেলে মেয়ে বাচ্চা মা বাবা সবাইকে ছাড়ে চলে গেল শান্তির জন্য। নিজের শান্তির জন্য পুরো পরিবারটাকে তছ নছ করে দিল। তো কোথায় ওরা শান্তি পাবে? যেমন রানী হার খুঁজতে ঘরটাকে পুরা তছ নছ করে রাখছিলেন, আজকে একটা ব্যক্তি শান্তির জন্য পুরো ফ্যামিলিটাকেই ধ্বংস করে দেয়। এই জন্য বাবা বলেছেন শান্তি তো নিজের কাছে আছে, শান্তি বনে পাওয়া যাবে না। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है शांति। यह शरीर भी तुम्हारी कर्म इंद्रिया है जिससे तुमको पाठ बजाना है। এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে পাঠ বাজাইতে হবে। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मार साइजेर मध्य कोनो छोटो बड़ो नहीं, न विनाश होती। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इसको ही पावन बनाना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, आत्मा किशोर शरीर पाए, फिर युवा, वृद्ध। आत्मा तो है ही एक रस, पहले तो आत्मा को जानना होता है। এই জন্য এখানে আসলে সর্বপ্রথম নিজের পরিচয় মানে আত্মা পরিচয় দেওয়া হয়। मैं आत्मा ही वरिष्ठर आदि बनता हूँ, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें देह अभिमान बन पड़े हो। बाबा की बोलें, बाच्चारा तुम्हारा देह अभिमान होए गेछो, इसीलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। यह भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ, भूले जाइए हमरा। हाँ, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना चाहिए। 84 जन्म भी आत्मा लेती है, आत्मा रियलाइजेशन। अभी बाप ने समझाया, जो ब्राह्मण बने वही फिर देवता बनते हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते, कोई पहले आएंगे, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे। कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं, मानुष तो 84 लाख जोनी बोले जाए। इससे भी सर्टिफाई नहीं होता तो फिर कह देते हैं कण कण में है। एटा दियो पूरा हইল না, তখন কি বলে দিল সবার মধ্যে कण कण, कण कण मध्य आसे, कण कण मध्य। अब भगवान कहते हैं, मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूँ, तो जानवर पत्थर ठीकर कण कण में कैसे होंगे। बाप ने समझाया, नंबर 1 की लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि
मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिया वह तो जरूर पतित होंगे, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस श्री नारायण के बाद में बनता है। जब बड़ा होता वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाता, उसके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल यही फिर श्रावरा बाद में नारायण बनता, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के होंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी तन में आता हूँ जिसका आदि से अंत तक पाठ है। बाबा तारे शरीरे आसेन जार आदि थी अंत पर्यंत पाठ अच्छे। दूसरा कोई मैं आ नहीं सकता हूँ, हिसाब है ना। ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते, शुधु ब्रह्मा मोदे आसेन केनो। परंतु यह हिसाब है ना, सब किचुर एक तो हिसाब आछे ना। यह समझाने की बात है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। ब्रह्मा द्वारा ही नतून सृष्टि स्थापना करा है। यह और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, यह भी ड्रामा में नुद है। मनुष्य रचता और रचना के जाने ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, सब किछु बानानु आछे। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होय, चिंता तारे जन्य करते होवे जे अनहोनी। अभी बाप की यह अभी की बात है, जो होना वही होती है, वह बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसे देखो तो बोलो यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, 5000 बछर आगे ओरकम हुएछिलो। एकदम ऐसे लिख दो, फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं। यह लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू, कोनो नतून व्यापार ना। फिर बाद में ऐसे ही होगा, এইভাবে ही होबे। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्पो वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग जैसे देखेंगे, युग भी युगल है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। स्वास्तिकाते 4 भाग देखानो आछे, तो बाबा भी बोलते से युगटाओ युगल। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आज के दुनियार समाचार बाबा सुनाच्छेन, दुनियाते देखो की होच्छे। कोई मून में जाते हैं, केउ चाँदे ऊपरे जावार चेष्टा करतेছে, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सिखलाते हैं। यह सब फालतू है, इससे कोई फायदा नहीं है।
আগুনে উপরে চলুক, জলের উপরে চলুক, কিন্তু কোনো লাভ নাই। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। মানুষ নিজেই পাवन হয়, কোনো সময় মুক্তিতে যাইতে পারবে না। कुछ भी करे परंतु वापस जा नहीं सकते। जी किछु करूक किंतु फिरे जाइते पारबे ना। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को भूल दे अभिमान बन पड़ी है। फिर मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। निजे के भूले और मंदिरे जावार पर मंदिरे जाए देवी देवतादेर सामने की करे, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी कपटी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, कृपा करो देवा। तो निजे के पापी कपटी मने करे আর দেবতাকে কি বলে, দেবী দেवता कृपा करे दो। अपनी ग्लानी करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकेंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एभर पूज्य, वह भी पुजारी नहीं बनते, उसका पाठ ही यहाँ नहीं है। शंकरेर कोनो एखाने पाठ नहीं। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। এই সৃষ্টি রঙ্গে মঞ্চে দুজনে পাঠ করছে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। বিষ্ণুই ব্রহ্মা, ব্রহ্মাই বিষ্ণু। ফার্স্ট জন্ম হইল বিষ্ণু, লাস্ট জন্ম হইল ব্রহ্মা। মানে বিষ্ণুর আত্মাই 84 জন্ম নেওয়া পরে ব্রহ্মা হয়ে যায়, আর ব্রহ্মার আত্মাই এক জন্ম পুরুষার্থ করলে বিষ্ণু হয়ে যায়। तो बाबा बोलें ये दुजनेरे पाठ आछे इस सृष्टि रंगमंचे। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है यह दुनिया में किसी को पता नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन करते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना के करबे, उसका चित्र ही नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ, शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रडिया मारते रहते हैं ओ गॉड फादर। जब से दुख शुरू हुआ पुकारते आए। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता तो ऐसे नहीं और धर्मों में रावण राज्य हो गया नहीं। उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना है। अन्य आत्मारा सतो रजो तमो स्टेज पार करबे। यह कहानी सारी भारत पर है। वह तो बाई प्लॉट है, बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता। उसका भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनीय होते हैं। नए को फिर सतो रजो तमो जरूर आना है। गाछेर मध्य नतून नतून पाता बाहर होले कत भालो लागे ना। तो ये सृष्टि रूपी गाछेर मध्येও नतून नतून धर्म आसे, कत आनंद लागे। किन्तु ওই নতুন নতুন ধর্ম কিছু সময়ের জন্য নতুন থাকে, তারপরে তো ওইটাই পুরনো হয়ে যায়। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में सतो रजो तमो पाठ करते, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पाठ बजाते। तारे मूल्य आछे जे हीरो पाठ करे। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पाठ बजाते। हीरो पाठ बाबा बजाना बाबा के लिए नहीं कह सकते।
वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। যে আত্মাগুলা পতিত হয়ে গেছে, দুঃখী হয়ে গেছে, সেগুলাকে বাবা আসে কি করেন? পতিতকে পাवन বানান, দুঃখীকে সুখী বানান। खुद पतित नहीं बनते, पावन बनान, किंतु बाबा पतित हो ना कखनो। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो, श्रीमत पर राजयोग से ही राज लेते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, राजयोग करेई আমরা রাজ্যপদ নিয়েছিলাম। अभी तुम फिर से ले रहे हो, নিয়েছিলাম আরও নিচ্ছি। बाबा कहते मैं तो राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, भगवानों आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उसका अर्थ न खुद समझते न किसी को समझा सकते। भगवानों आज तो जरूर भगवान आया था, तब तो कह गया ना, हे बच्चों भारत में शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं, बाप आते भी भारत खंड में हैं। অন্য কোনো প্রান্তে বাবা আসেন না, ভারত খণ্ডে আসেন। भारत ही अविनाशी खंड है, इसकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उसका बर्थ प्लेस है भारत। शिव बाबार बार्थ प्लेस हইল भारत भूमि। भारत ही प्राचीन देश है, सबथेके पुरानो हইল भारत। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में आया था, राजयोगेर जन्य बाबा भारतेई आसছিলেন, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। शिव भगवान वाचे जगह कृष्ण के भगवान बोले दिलो। भगवान तो है ही एक, उसको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी गुरु तो ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्म कैसे लेते आते, पहले अच्छा जन्म फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है, मनुष्य की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू होती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, একজন জন্য সবারে ভালো হয়ে যায়। सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना। वे गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते 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 गिरते ही आए। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया। बाबा की जिज्ञासा করতেছেন, তোমাদেরকে আমি এত টাকা পয়সা দিয়ে গেছিলাম, সাহুকার মানে ধনবান বানিয়ে গেছিলেন। इतने हीरे जवाहरत के महल देकर गया, वह सब कहाँ गया? लौकिक बाप बच्चों के पास बच्चों को पैसा देते, लेकिन बच्चे पैसे बर्बाद करते तो बाप बुलाकर पूछते, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? লৌকিকেও বাবা যদি টাকা দেয় আর বাচ্চারা এমনি যেখানে তেখানে খরচা করে দেয়, তো বাবা কি করে ডাকে, জিজ্ঞাসা করে না এত টাকা দিলাম কি কি করলা হিসাব দাও, বা কোথায় কোথায় টাকা খরচা করলা। তো বাবাও বলছেন তোমাদেরকে হিরে জওয়াহরাতের মহলে রাখে গেছিলাম, তোমরা কি করলা যে আজকে নিচে চলে আসলা।
बाप कुछ कुछ कर नहीं सकता, बाप फारकती भी दे नहीं सकते, क्योंकि दादे की मिल्कियत है लौकी के, परंतु अंदर जलते रहते। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे हैं कि भाषा बोल लो बाबा, বাবার মারা যাওয়ার পর এমনও নোংরা বাচ্চা আছে তারা 12 মাস में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं, एक বছরের মধ্যেই সব টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়, এরকমও খারাপ বাচ্চারা আছে। वह तो हद की बात है, वो तो लौकिक दुनियाते এরকম ছেলেরা করে। यह फिर बेहद की बात है, बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने, इतना धन कहाँ किया। बच्चों से ही पूछते हैं भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए। फिर बाप बैठ समझाते हैं, जिज्ञास করলেন তারপরে बाबा बुझाচ্ছেন भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्र आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, কোনখানে পয়সা লাগাইলো টাকা পয়সা খরচা করলো সেগুলা বাবা হিসাব দিয়ে দিচ্ছেন। ভক্তি মার্গে খরচা হইল, তারপরে শাস্ত্র বানাইতে কত খরচা হইল, माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गया, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे। यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते, रावण तुमको कंगाल बनाता। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। खलास तो খেয়াল তো করো, আমাদের কাছে এত ধন সম্পত্তি ছিল যে অন্য ধর্মের লোক লুটে নিয়ে গেল। কত নিয়ে গেল, কতবার আক্রমণ করলো, 17 বার। তো 17 বার যে আক্রমণ করলো, তো মনে করেন যে কত আমাদের ভারত ভূমিতে ধন সম্পত্তি ছিল। भारत क्या था, यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेबिन, भारत ही हेल, भारते स्वर्ग है, भारते नरक हो जाए। अभी है नरक, इसीलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसे बनवाई जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है, नक्शा बेगर बच्चे क्या समझे। যদি নকশা না থাকে, তো নকশা না থাকলে তো বাচ্চারাকে দেখানো যাবে না। এ ফর আপেল বলতে হলে একটা আপেল দেখাইতেই হবে, বি ফর বল দেখাইতে হলে একটা বাল দেখাইতেই হবে। তো সব কিছু একটা ছবি দেখিয়ে তারপরে বুঝায়। তো বাবাও ভারতের পুরা নকশাটাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, পুরা ছবি আঁকে দিচ্ছেন, ভারত কত উঁচু ছিল, ভারত কত নিচু চলে আসছে। जो कोई भी समझे यह पतित है। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है, नक्शे बेगर बच्चे क्या समझे। स्कूल में तो नक्शा देखाए बुझाए ना, बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा बड़ा हुआ, यह पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है, जैसे साक्षात्कार हो जाता है। अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खाल छोड़ देते, यहाँ कोई मरता तो रोते हैं, बैंड बाजा भी ले जाते। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो सादमाना मनाते हैं, सादमाना। यहाँ कितनी अफसोस करते हैं, कोई मरता तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो इसका मतलब नरक में था, स्वर्गे चले गेलो, स्वर्गे चले माने नरके छिलो।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते, बाप आते हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्ति देते। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले माफी खाकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। असु इस रथ को कहा जाता है। स्वराज्य के लिए यह सब कुछ असु शरीर इसमें स्वाहा होनी है। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर चली जाएंगी। फिर नए सिरे सबका पाठ शुरू होगा, चले जाबे तारपरे फिरे आसबे। इसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। नतून जखन तैयारी करे दिबेन तो पुरानो तो परिवर्तन करे दिबेन। महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए। इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसीलिए इसका गायन शास्त्रों में है। ए लड़ाई पिछने परेई किन्तु स्वर्गेर गेट खुले जाबे, एजन्य এই কথাটা शास्त्र मध्य आछे। महाभारत लड़ाई। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जेगुला कथा पार हो गेल तार चिंतन करते नहीं। जो बात बीत गई नथिंग न्यू, समझा, भूल जाना है। इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। राजस्व राज्य पावार जन्य ये अश्वमेध रुद्र यज्ञ, तार मध्य निजेर तन निजेर मन निजेर धन सब किछु सफल करते होबे। कार जन्य करते होबे? निजेर जन्य करते होबे। যখন বাড়িতে একটা পূজা পার্বণ হয় তখন দেখবেন পূজা করার পরে কি বলে একটা যজ্ঞ আহুতি হবে, যজ্ঞ হবে। যজ্ঞেতে জল তিল ঘি এই তিনটা মেটেরিয়ালস থাকবেই, আদার্স তো থাকবেই কিন্তু এটা তিনটা থাকবেই। জও মানা তন, তিল মানা মন আর ঘি মানা ধন। তন মন ধন, তন মন ধন যদি না থাকে তো একটা বাড়িতে বার পূজাও হয় না। এই জন্য এই তিনটা ম্যাটেরিয়ালস লাগবেই স্বাভাবিকভাবে পূজা করতে গেলে। তো ভবিষ্য রাজ্য পাওয়ার জন্য তিনটা জিনিস লাগাইতে হবে ইস রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে যদি আমরা লাগাইতে পারবো তখনই আমাদের নিজের ভাগ্যে তৈরি হবে। এই যজ্ঞের চিন্তা করতে হবে না, নিজের ভাগ্যের চিন্তা করতে হবে। এই যজ্ঞের তো যজ্ঞ রচয়িতা হইলেন বাবা, ভাগ্য বিধাতা স্বয়ং ভগবান, উনি চালাবেনই। কিন্তু চিন্তা কার জন্য করতে হবে? নিজের ভাগ্যের জন্য করতে হবে, নিজের ভাগ্যটাকে বানানোর জন্য করতে হবে। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। এই লাস্ট জন্ম, এটাতে বহুত পরিশ্রম করতে হবে। সাধারণ একটা চেয়ার পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করতে হয়, তো ভবিষ্য বিশ্ব মহারাজন হওয়ার জন্য কত মেহনত করতে হবে। वरदान। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी
ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিনো কালের জ্ঞান আছে তাকে বলা হয় ত্রিकालदर्शी। युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल वह कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी व्यर्थ कर्म अथवा अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करो। कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। कोनो समय कर्मेर बंधनेर मध्य आमरा बेधे যাব না। हर कर्म करते बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बंधन मुक्त कर्मातीत, कर्मातीत के अतीत। स्लोगन, जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान सम्पत्तिवान है। जार काछे हद की इच्छा अविद्या, हद की कोनो इच्छा नाई, मान शान एटा ओइटार कोनो इच्छा नाई, सेई हইল महान और सम्पत्तिवान। सेई आत्मा हইল महान आत्मा, सेई हইল सम्पत्तिवान। जार काछे कोनो इच्छा नाई, इच्छा मात्रम अविद्या। सब इच्छा समाप्त। ओम शांति।